स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? इसका उत्तर है पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, पठार का उदाहरण है दक्कन का पठार। बच्चों, अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पर्वतों के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बलित पर्वत, नंबर 2 भ्रंशोत्थ पर्वत, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? इसका उत्तर है मनुष्यों के लिए पर्वत निम्न प्रकार से उपयोगी हैं। नंबर 1 पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। दूसरा है पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। तीसरा है पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। नंबर 5 पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? इसका उत्तर है मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? इसका उत्तर है कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है ऊंचाई, दूसरा है ढाल और तीसरा है अभिमुखता। इसका सही उत्तर है ऊंचाई। दूसरा है हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो इसके भी
तीन विकल्प हैं। पहला है पर्वतों में, दूसरा है मैदानों में, तीसरा है पठारों में। तो इसका सही उत्तर है पर्वतों में। तीसरा है दक्कन पठार कहाँ स्थित है। इसके भी तीन विकल्प दिए हुए हैं। पहला है केन्या, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। चौथा है यांगत्से नदी कहाँ बहती है। इसके तीन विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 दक्षिण अमेरिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 चीन। इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका उत्तर है, इसके तीन विकल्प दिए हुए हैं। पहला है एंडीज, दूसरा है आल्प्स, तीसरा है रॉकीज। तो इसका सही उत्तर है आल्प्स। अब खाली स्थान भरेंगे। पहला खाली स्थान है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो पहले खाली स्थान में आएगा मैदान। दूसरा खाली स्थान है हिमालय एवं आल्प्स। खाली स्थान पर्वतों की उदाहरण हैं। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा युवा बलित। तीसरा खाली स्थान है क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो तीसरे खाली स्थान में आएगा पठार। चौथा खाली स्थान है पर्वतों का एक क्रम है। तो इस चौथे खाली स्थान में आएगा श्रृंखला। पांचवा खाली स्थान है क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो पांचवें खाली स्थान में आएगा मैदानी। धन्यवाद।